गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंद्रधनुष के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इंद्रधनुष आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा बारिश के समय जब आकाश स्वस्थ साफ हो तो सूर्य के विपरीत दिशा की ओर हमको रेनबो दिखाई देता है या इंद्रधनुष दिखाई देता है। जब प्रेक्षक देखने वाला अगर इस डायरेक्शन पे हो और सूर्य जो है प्रेक्षक के पृष्ठ की ओर हो, समझ आ रहा है, पीछे की ओर हो, तो प्रेक्षक को ये रेनबो दिखाई देता है। समझ आ रहा है? सूर्य किधर होना चाहिए? प्रेक्षक के पृष्ठ की ओर। तो सूर्य के अपोजिट दिशा में सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। सूर्य का अपोजिट दिशा ये हुआ इस डायरेक्शन पे, इसको कहा जाता है इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष और एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। तो कुल मिलाकर इंद्रधनुष को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक के पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य की विपरीत दिशा में चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। कभी कभी दो इंद्रधनुष दिखाई देता है। एक इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, एक को प्राथमिक। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? चूंकि ये धनुष की भांति चाप, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है इंद्रधनुष। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश किरण का दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। समझ में आ रहा है? ये प्राथमिक इंद्रधनुष जो है सूर्य की प्रकाश वर्षा की बूंद पर दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन के बारे में तो पिछली पीरियड मैंने बताया था और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं आपको। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यहाँ पर उपयोग होता है इसलिए मैं इसको थोड़ी सी बता दूं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो आर का मान भी बढ़ता जाता है। हमको मालूम है म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। आई के मान को बढ़ाते जाएंगे, आर का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है आई के लिए आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। पढ़े होगे, 10th क्लास में पढ़े होगे। इसको कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अब यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाने के बजाय कहाँ चला आता है? पुनः
उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चूंकि प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य की प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले अपन चित्र बना लें। चित्र में प्राथमिक इंद्रधनुष को बनता हुआ दिखाया गया है। यहां पर प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से बनता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ आ रहा है? अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चित्र में देखिए, ये सपोज पृथ्वी है, पृथ्वी के समानांतर चलने वाली किरणें। देखिए, मैं शुरू में बता दिया था कि सूर्य कहां पर होता है? क्षैतिज पे ऐसा होता है ना, पीठ की ओर होता है। तो वहां से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो समानांतर चलेंगी। सामने बादल है, बारिश हो रही है, तो वर्षा की बूंदों पर सूर्य पृथ्वी के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण वर्षा के बूंदों पर क्या हो रहा है? देखिए, एक बार देखिए, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया, अपवर्तन हुआ। अपने मार्ग से विचलित हुआ कि नहीं? अपवर्तन हुआ। अंदर में क्या हो रहा है? वर्षा की बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 बार अपवर्तन, यहाँ पर पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। ठीक, तो 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इंद्रधनुष का, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बनता है। गणितीय गणना के द्वारा देखा गया है कि अपवर्तन, ये जो घटना घटती है उसके पश्चात प्रकाश किरण, लाल रंग के जो प्रकाश किरण है, पृथ्वी की सतह पर 42 डिग्री पर आपतित होती है, पहुंचती है, 42 डिग्री के कोण पर पहुंचती है। और बैगनी रंग की जो किरण है वो 40 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी पर पहुंचती है। ऐसा गणितीय विश्लेषण से पता चला है। कुल मिलाकर एक बूंद से चलने वाली विभिन्न रंग की किरणें पृथ्वी पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पहुंचती है। अलग अलग रंग की जो किरणें होती है, अलग अलग बिंदुओं पर। देखिए, यहाँ पर लाल रंग की किरण यहाँ पर पहुंच रही है, दिख रहा है ना, और बैंगनी रंग की किरण यहाँ पर पहुंच रही है। ठीक है, पृथ्वी पर खड़ा हुआ प्रेक्षक इन रंगों को अलग अलग, पानी का जो बूंद होता है, वर्षा के बूंद है, उससे वो ग्रहण करता है, अलग अलग बिंदुओं पर ग्रहण करता है।
अर्थात प्रेक्षक क्या ग्रहण करता है, लाल रंग की किरण को वो 42 डिग्री के चाप पर ग्रहण करता है और बैंगनी रंग की किरण को 40 डिग्री के चाप पर ग्रहण करता है। बाकी जो रंग होते हैं वो इन्हीं दोनों रंगों के बीच में होती है। इस प्रकार से प्राथमिक इंद्रधनुष की जो कोणीय चौड़ाई है कितनी हो गई, 42 माइनस 42 डिग्री होती है। इसकी जो प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई कितने के बराबर है, 2 डिग्री होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। यहां पर क्या हो रहा है एक बार और मैं बता दूं, पृथ्वी के समांतर चलने वाली किरणों का वर्षा की बूंदों पर 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये घटना घटने के बाद प्रकाश किरण पृथ्वी पर अलग अलग एंगल पर पहुंचती है। लाल रंग 42 डिग्री पर, वायलेट रंग जो है बैंगनी रंग 40 डिग्री पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि जो कोणीय हटाव होता है रंगों के बीच, शुरू रंग और लास्ट रंग के बीच, ये होता है लगभग 2 डिग्री। और ये हमको जो इंद्रधनुष इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देता है। ये बाहर बाएं किनारे पर लाल रंग होता है और आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग होता है। इस प्रकार से प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। ये तो हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा देखते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन, क्या होता है यहां पर, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। समझ आ रहा है क्या घटना घटती है वहां पर। द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण के लिए सूर्य की प्रकाश किरण जब वर्षा की बूंद पर आपतित होती है तो वर्षा की बूंद के अंदर 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहां पर एक चीज और मैं बताना भूल गया था, प्रकाश की किरणें जो आपतित होती है वर्षा की बूंदों पर केंद्र के ऊपर आपतित होती है। यहां पर देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में वर्षा की जो बूंद है, ये वर्षा की बूंद है, इस पर प्रकाश किरण केंद्र के कुछ ऊपर आपतित होती है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश किरण पृथ्वी के समानांतर केंद्र से नीचे आपतित होती है। ये केंद्र है, वर्षा की बूंद ये है, ठीक है, तो इसके नीचे आपतित होती है, ये इस प्रकार से।
देखिए चित्र को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है? वर्षा की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पृथ्वी के समांतर चलने वाली किरणें, ये पृथ्वी के समांतर चलने वाली ये किरणें हैं। वर्षा की बूंदों पर केंद्र से नीचे आपतित होती है, केंद्र के नीचे आपतित हो रही है, दिखाई दे रहा है साहब, ठीक है। यहां पर 2 बार अपवर्तन, प्रकाश किरण सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। फिर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। मूड है ना, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, ठीक है। पुनः यहां पर देखिए, यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। यहां पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है और यहां पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। यहां पर आर के लिए जो कोणीय होता है 52 डिग्री होता है, 52 डिग्री पर आता है, और वायलेट किरण जो है 55 डिग्री पर पृथ्वी पर पहुंचता है। गणितीय गणना से यह पता चला है कि प्रकाश किरण का जब 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वहां से निकलने के पश्चात वो पृथ्वी पर कितने डिग्री पर पहुंचता है? लाल रंग की किरण 52 डिग्री पर पहुंचती है और बैंगनी रंग की किरण जो है 55 डिग्री पर पहुंचती है। पृथ्वी में पर खड़ा हुआ प्रेक्षक इसको लाल रंग की किरण को 52 डिग्री के चाप पर ग्रहण करता है, वो देखता है 52 डिग्री के चाप पर आ रहा है, और बैंगनी रंग की किरण 55 डिग्री के चाप पर ग्रहण करता है, और बाकी रंग जो है इन्हीं के बीच में होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जब पृथ्वी पर विभिन्न रंग पहुंचती है तो अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचती है। इस प्रकार से जो प्रेक्षक है वो द्वितीयक इंद्रधनुष को देखता है। यहां पर कोणीय चौड़ाई कितनी है? द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 55 - 52, ठीक है। ये 55 और ये एंगल देखिए ये 52 है, रेड कलर के लिए ये और ये वायलेट के लिए है। ये 55 वायलेट का और रेड कितने एंगल पर प्रेक्षक देख रहा है इसको? 52 पर। तो कोणीय चौड़ाई होती है द्वितीयक इंद्रधनुष की 3 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब दोनों में अपन अंतर देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में हम अंतर देखते हैं। पहला अंतर, प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है? अभी बताया था मैं, 2 डिग्री होती है। जो बैंगनी रंग और वायलेट रंग के बीच का जो कोणीय हटाव जो होता है वो 2 डिग्री होता है। यहां पर हमने देखा था द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। यहां पर लाल रंग बाह्य किनारे पर बनता है। लाल रंग कहां पर बनता है? बाह्य किनारे पर होता है। और बैंगनी रंग
आंतरिक किनारे पर होता है, जबकि यहां पर जस्ट उल्टा है। लाल रंग आंतरिक किनारे पर बनता है और बैंगनी रंग बाह्य किनारे पर बनता है। ठीक है। तीसरा अंतर, प्राथमिक इंद्रधनुष अत्यधिक तीव्र होता है, इसकी तीव्रता अधिक होती है। और इसकी जो तीव्रता होती है कम होती है। कारण मैं बाद में बताऊंगा। चौथा अंतर है, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है। और ये जो है द्वितीयक इंद्रधनुष क्या बनता है, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। प्राथमिक ऊपर बनता है। इसके अलावा एक और अंतर है जो कि मेन अंतर है। पांचवा अंतर ऐसे ही बता देता हूं मैं इसको। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो इस प्रकार से ये 5 अंतर है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण में। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला है, सूर्य किधर होना चाहिए, प्रेक्षक के पीठ की ओर होना चाहिए। सूर्य जो है प्रेक्षक की पीठ, जैसे हम अगर इस पोजीशन पे खड़े हैं तो सूर्य इधर होना चाहिए, तब हमको अपोजिट दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। आकाश साफ होना चाहिए, ठीक है, और सूर्य जो है चमकीला होना चाहिए, चमकते रहना चाहिए। बदल से ढका हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि आपको इंद्रधनुष दिखाई दे, ठीक है। मध्याह्न में दोपहर का जो समय होता है उसमें आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रकाश किरणें समांतर नहीं चलेंगी, ठीक है। अभी मैं बता रहा था कि तीव्रता प्राथमिक इंद्रधनुष की अधिक होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता कम होती है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए प्रकाश किरण का वहां पर कम अवशोषण होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरण का ज़्यादा अवशोषण होता है। इसलिए द्वितीयक इंद्रधनुष हमेशा फीकी दिखाई देती है। इस प्रकार से दोनों में ये अंतर हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है, वो चौथा पॉइंट है कि प्रकाश की किरण को, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, जब प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद पर ऊपर आपतित हो। चित्र में भी हमने देखा है ना, ऊपर जब आपतित होता है केंद्र के ऊपर, तब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रकाश किरण
वर्षा की बूंद, ये वर्षा की बूंद है तो उसमें नीचे की ओर आपतित हो। हम पुनः एक बार इंद्रधनुष को, जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष है, चित्र के माध्यम से अंतर को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों में किस प्रकार से अंतर है। एक तरफ हम प्राथमिक इंद्रधनुष को ले लेते हैं, ये वर्षा की बूंद है, प्राथमिक इंद्रधनुष में सूर्य की प्रकाश केंद्र के ऊपर से आपतित होती है इस प्रकार से, फिर अपवर्तन पश्चात पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ये लाल रंग होता है, पुनः एक प्रकाश किरण केंद्र के ऊपर से आपतित होती है, ये वायलेट कलर होता है। इस प्रकार से रेड और वायलेट कलर, रेड कलर की जो किरण होती है, लाल रंग की जो किरण होती है, ये 42 डिग्री पर पृथ्वी पर पहुंचता है, और वायलेट करंट बैंगनी रंग की किरण जो है 40 डिग्री पर पृथ्वी पर आपतित होता है। ये इस रूप में आर्क के रूप में हमको रेनबो दिखाई देता है। ये लाल रंग और ये बैंगनी रंग। द्वितीयक इंद्रधनुष, इसका निर्माण, ये केंद्र है वर्षा की बूंद तो छोटा कर लूं थोड़ा। यहां पर जो प्रकाश किरणें हैं बूंद के नीचे आपतित होती है। इस प्रकार से लाल रंग की किरण 52 डिग्री पर, रेड जो है 52 डिग्री पर, और वायलेट जो है 50, ये 55, ये वाली एंगल जो है 55 डिग्री पर आपतित होती है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में पहला अंतर, यहां पर देखिए प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है ना, 2 जगह अपवर्तन हो रहा है और 1 जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या हो रहा है, 2 बार अपवर्तन, माध्यम बदल रहे हैं ना, और यहां पर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो पहला अंतर यह हो गया।
दूसरा अंतर, कोड़ी हटाओ, रेड और वायलेट जो यहाँ पर जो इंद्रधनुष बनता है उसमें कोड़ी हटाओ 2 डिग्री साफ दिखाई दे रहा है, 42 माइनस 40, ठीक है। जबकि इसको और ऐसा कंप्लीट कर देते हैं अपन, यहाँ पर कोड़ी हटाओ कितना दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा अंतर समझ में आ गया ना, इसका कोड़ी हटाओ 2 डिग्री है, 2 अंश है, और इसका कोड़ी हटाओ 3 डिग्री है। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेड और वायलेट के बीच का जो अंतर होता है, जो पृथ्वी पर आपतित होती है, कोणों का जो अंतर होता है वो 3 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है। रेड और वायलेट किरणों में जो कोड़ी हटाव होता है वो 2 डिग्री के बराबर है, तो ये 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, जब प्रकाश किरण वर्षा की बूंदों के केंद्र के कुछ ऊपर आपतित, देखिए ऊपर आपतित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर आपतित हो रहा है ना, तब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण हो रहा है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे हो रहा है, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण वर्षा की बूंदों के केंद्र के नीचे आपतित होता है, ठीक है, तब द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इसके अलावा एक और अंतर है, यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है बाएं किनारे पर होता है। इंद्रधनुष जो बनेगा, इस टाइप का ऐसा इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है, पूरे रंगों का आपने देखा होगा बारिश के दिनों में इंद्रधनुष जो हमको दिखाई देता है, तो लाल रंग प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर होगा और वायलेट बैंगनी रंग वो जो है इंद्रधनुष के आंतरिक भाग में होता है। किसमें, प्राथमिक इंद्रधनुष में। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में हम देख रहे हैं बैंगनी रंग का जो किरणें हैं बाहर की ओर है, ठीक है, और लाल रंग की किरण जो है अंदर की ओर है। अर्थात जो रेनबो हमको दिखाई देगा द्वितीयक इंद्रधनुष में, उसमें वायलेट ऊपर की ओर होगी, बाएं किनारे पर होगी, बाहर किनारे पर, और लाल रंग जो किरणें होगी, प्रकाश होगी, या लाल रंग जो होगा वो आंतरिक किनारे पर होगा। इसके अलावा एक पांचवा और महत्वपूर्ण अंतर है, प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला दिखाई देता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष चमकीला दिखाई नहीं देता, धुंधली दिखाई देती है, फीकी दिखाई देती है। तो इसके कारण मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन हो रहा है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो प्रकाश की किरणों का वर्षा की बूंदों पर उसका जो अवशोषण होता है कम होता है, इसलिए प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला दिखाई देता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणों का 2 बार तो अपवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है। तो प्रकाश की किरणों का वर्षा की बूंदों के द्वारा ज्यादा अवशोषण हो रहा है, समझ में आ रहा है, ज्यादा अवशोषण होने की वजह से द्वितीयक इंद्रधनुष हमको फीकी दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम चित्र के माध्यम से भी प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में जाना समझा। इसके पश्चात हम अगले 1 घंटे में प्रिज्मों के संयोजन के बारे में बताएंगे, प्रिज्मों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है और संयोजन से हमको क्या क्या लाभ है। धन्यवाद।